दोस्तों, सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को उनको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के लिए, उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर कुछ सहायता राशि देती है। इससे ही संबंधित दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए, क्या है आखिर सारी जानकारी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में किसी महिला के पति की मौत होने के बाद उसे आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए विधवा पेंशन एक बढ़िया स्कीम है। यानी तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर विधवा महिलाओं के लिए स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है विधवा पेंशन। एक बढ़िया स्कीम है जिसकी वजह से उसे उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ रकम यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों, इससे महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ रकम यहाँ पर दी जाती है। हालांकि हर राज्य की सरकार अपने अनुसार विधवा पेंशन की रकम को उनके खाते में भेजते हैं। यानी तो अलग अलग राज्य की सरकार अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो राशि है यहाँ पर देते हैं। किसी राज्य में राशि कुछ और होती है और किसी राज्य में राशि कुछ और दी जाती है। वैसे तो हर महीने 2250 रुपये यानी 2250 रुपये यहाँ पर भेजा जाता है। यानी तो यहाँ पर विधवा पेंशन योजना के तहत यहाँ पर हर महीने 2250 रुपये यहाँ पर भेजा जाता है। आपको बता दें कि दरअसल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अपने लोगों के लिए तमाम तरह की स्कीम यहाँ पर चलाई जाती हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने लोगों के लिए तमाम तरह की यानी तरह तरह की स्कीमें यहाँ पर चलाई जाती हैं, योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं, जिनमें से केंद्र सरकार द्वारा यह विधवा पेंशन स्कीम चलाई गई है। यानी तो यहाँ पर ये जो विधवा पेंशन स्कीम है यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है और वहीं राज्य सरकार भी अपने अनुसार अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए यहाँ पर इस स्कीम के तहत योगदान देती हैं। यानी राज्य सरकार भी यहाँ पर इसी स्कीम के तहत यानी विधवा पेंशन स्कीम के तहत राशि का जो योगदान है वो यहाँ पर अपने राज्य की महिलाओं के लिए देती हैं। दोस्तों, यही वजह है कि सरकार अब इस विधवा पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली राशि को हर महीने उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी तो विधवा पेंशन योजना के तहत जो राशि यहाँ पर आती है तो हर महीने उनके खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर देती हैं ताकि वह अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर खर्च कर सकें। यानी दोस्तों उनकी जो भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को यहाँ पर वे पूरा कर सकें। आपको बता दें, वही इस स्कीम का फायदा वही महिला उठा सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। यानी तो इस स्कीम का जो फायदा है, विधवा पेंशन स्कीम का जो लाभ है, उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा या फिर वही महिला इस स्कीम का फायदा ले सकती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हों और उसकी जो उम्र है 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो। यानी यहाँ पर उनकी जो उम्र है 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए और ये राशि अलग अलग राज्य अपने अनुसार तय करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो इस स्कीम के तहत जो राशि दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं, इसे जो राज्य सरकारें हैं अपने अपने अनुसार इसे तय करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र में 2250 रुपये और वहीं आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में रुपये 500। यानी महाराष्ट्र में यहाँ पर जो राशि है वो 2250 रुपये दी जाती है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यही जो राशि है यहाँ पर 500 रुपये। जैसे तमाम राज्यों में अपने अनुसार यहाँ पर दिया जाता है। यानी अलग अलग राज्यों में इस स्कीम के तहत जो राशि है वो अलग अलग यहाँ पर वितरित की जाती है। हर राज्य में अपने अपने तरीके से यहाँ पर राशि दी जाती है। इसके अलावा उस महिला के परिवार की सालाना इनकम, यानी जिस महिला को इस स्कीम के तहत लाभ लेना है, फायदा लेना है, तो उस महिला के परिवार की जो सालाना इनकम है, वार्षिक आय है, यहाँ पर रुपये 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी उस महिला को इसका फायदा मिलेगा। और इसके अलावा इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे तमाम जरूरी कागजात की यहाँ पर जरूरत होती है। दोस्तों, घर बैठे रोजाना ऐसी नई नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमसे जुड़ें ताकि आपको घर बैठे ऐसी नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं।